आकर बंद करती है, जो बेहद दर्दनाक होता है। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें होती हैं। बॉडीज चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया नाव से संपर्क करती है और बताती है कि मैप खो गया है। इस पर नाव बताता है कि उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया था, वो अब इसके जीव हैं जो ऑक्सीजन की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके हैं। अब नाव फैमिली को जल्दी करने को बोलता है क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने कैलकुलेट किया है कि समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आएगा और उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। वो एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उस दिशा में चलना शुरू करती है। लंबी वॉक के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है जिसमें बेन पेशाब करता है। अब वो लोग आखिरकार सबमरीन को पास ही देख लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वो रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे एक भयानक रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद भी पीछे हट जाती है ताकि कुचली न जाए। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ गई है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वो बिना उसके आगे बढ़ जाए, लेकिन कैसी मना करती है और जोर देती है कि उसकी माँ को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहस होती है और चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वो बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी अपने भाई को खींचकर आगे ले जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ता चढ़कर सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि नाव बाहर खून में लथपथ पड़ा है। वो समझाता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है और अब बच्चे सबमरीन ले सकते हैं। ये सोचकर कि एक एक्स्ट्रा जगह होगी, कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। तभी जूलिया केकड़ों को आता देखती है और वो फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़ों को वो मार देती है, लेकिन झुंड बहुत बड़ा होता है और सबसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है तो जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू करती है। कैसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायर खोल देता है ताकि केकड़े डिस्टर्ब रहें जब तक फैमिली ऊपर चढ़ जाए। केकड़े नाव के शरीर तक पहुंचते ही तुरंत उसे खाने लग जाते हैं। जूलिया गन उठाती है और फायरिंग जारी रखती है जब तक बच्चे अंदर चले जाएं। जब वो सुरक्षित हो जाते हैं, जूलिया समझती है कि गोलियां खत्म हो गई हैं, तो वो गन केकड़ों पर फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। फैमिली हैच को अच्छे से लॉक करती है और खिड़की से केकड़ों को सबमरीन के चारों तरफ देखती है। इसी वक्त समुद्र वापस आ जाता है तो तीनों तुरंत अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती हैं, जिससे जूलिया को पूरी जर्नी के विजन दिखने लगते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। जल्दी ही वो हाई पिच आवाज वापस आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश होते हैं। वो हैच अनलॉक करके बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया है। यानी अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।